हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर था, क्रॉप प्रोडक्शन वाला। हमने कल इसमें जो लास्ट टॉपिक किया था वो ड्रिल वाला किया था, सीड ड्रिलिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग, इसमें ट्रेडिशनल मेथड, और हमने सेकंड मेथड पढ़ा था सीड ड्रिल का। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स है। मतलब मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स को हम लोग खाद बोलते हैं, एंड फर्टिलाइज़र्स भी उसी के लिए बोलते हैं। दोनों होती खाद ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है वो चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग जो फील्ड में ऐड करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, किस में ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं हम लोग, सॉइल में करते हैं, मिट्टी में करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं उसको हम, न्यूट्रिशंस के लिए। जो हम उसमें प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिशन किसी चीज़ को ऐड करके, किस चीज़ के लिए होता है वो, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी करने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग खेत में क्या करते हैं, कभी हम लोग डाई डालते हैं, कोई लोग गोबर डालते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से फर्टिलाइज़र करता है। ये क्या होते हैं, जिससे कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, प्लांट को न्यूट्रिशन इसके थ्रू मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, उसके बाद लिखा हुआ है सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। ये हमको पता है कि सॉइल के थ्रू ही क्या क्या जाते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिशन जाते हैं क्रॉप को, जो भी फसल उसमें लगाई गई है। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट के बड़े होने के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या करते हैं, कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि जो फार्मर्स करते हैं ना, वो ग्रो करते हैं क्रॉप, एक क्रॉप ग्रो करवाई, देन उसकी कटिंग की, एंड देन दूसरी क्रॉप क्या कर दी, उसी फील्ड में बो दी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी जो खेती की है वो हमने गेहूं की खेती की है, उसके कुछ टाइम बाद ही हम लोग क्या करते हैं, भी इसमें किसी और चीज़ की खेती, कुछ लोग घास बो देते हैं खेत में, कुछ लोग सब्जी वगैरह की खेती कर लेते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट किसकी खेती कर लेते हैं, धान की खेती कर लेते हैं। तो हम लोग बीच में टाइमिंग नहीं छोड़ते हैं कि कुछ और टाइम मिल जाए, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप उसकी क्या करते हैं, फील्ड में हम लोग बोते ही रहते हैं, तो उसी के लिए बोला गया। ठीक है, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी अनकल्टिवेटेड, मतलब उसमें हम लोग खाली नहीं छोड़ते हैं उस खेत को हम लोग। ठीक है, और फॉलो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं सोच के। अगर मैं किसी खेत में एक बार प्लांट बोया मैंने, ठीक है, दूसरी बार उसकी कटिंग की मैंने, उसकी कटिंग की, देन उसी एरियाज़ में मैंने क्या कर दिया, दोबारा प्लांट बो दिया। ठीक है, तो इसकी जो सॉइल में प्रोडक्शन था इसका, वो क्या हो जाएगा, जो सॉइल में इसकी न्यूट्रिशन वगैरह थे, जो भी सॉइल में इसके न्यूट्रिशन थे, इसमें न्यूट्रिशन थे कुछ, इसमें क्या थे, जो भी न्यूट्रिशन थे पहले इस सॉइल में, वो इस प्लांट ने लिए, देन इसने क्या किया, अपने आप को ग्रो कर लिया। ठीक है, देन इसने ग्रो किया, सेम उसी में हमने नेक्स्ट टाइम दोबारा प्लांट बो दिया, तो जो इसमें न्यूट्रिशन थे वो तो कम हो गए ना। हम लोग जब किसी चीज़ में, अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके पास एक थाली है, उसमें आपके पास बहुत सारे चिप्स रखे हुए हैं, एक बच्चा आया, मैंने उसको उसी थाली में से चिप्स दे दिए खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आया, मैंने फिर उसी थाली में से चिप्स दे दिए, बट जो फर्स्ट बच्चे के पास थे वो तो प्रॉपर चिप्स थे, बट जो सेकंड बच्चा आया उसके पास तो चिप्स की थाली, जो थाली में चिप्स होंगे वो तो कम होंगे ना। तो सेम उसी तरीके से क्या होता है, फील्ड में जिस ज़मीन में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, अगर हम रेगुलरली उसमें प्लांट ग्रो करवाते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, उसमें पुअरर हो जाती है, जो भी न्यूट्रिशंस की जो अमाउंट होता है वो कैसा होता है, कम हो जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, अगर हम एक कॉन्टीन्यूसली हम लोग क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं उस फील्ड में, तो ठीक है, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें उस सॉइल में, उस फील्ड में हम लोग क्या डालते हैं, मैन्योर्स वगैरह ऐड करते हैं, जो किसके थ्रू डाले जाते हैं, फार्मर्स के थ्रू डाले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस जो फील्ड का होता है, उस सॉइल में क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन दोबारा से आ जाएं, क्योंकि वो जो
मैन्योर्स हम लोग डालते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के लिए ही हम लोग डालते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। क्या होता है, अगर हम इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे, अगर हम लोग खेत में, फील्ड में, जो भी हम जिस खेत में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, अगर उसमें हम मैन्योर ठीक तरीके से नहीं डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। और जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो वो आपको भी पता है कि उससे क्या होगा, जो भी हम लोग क्रॉप उसमें प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उस क्रॉप में अमाउंट हमें अच्छे से नहीं मिलेगा। उसके प्लांट कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और उससे हमें जो सीड मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, अनहेल्थी सीड्स मिलेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया आई थिंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्टेज। क्या है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग उनको बोलते हैं जो हमें ईजिली अवेलेबल होती है, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन किसका होता है, जैसे प्लांट हो जाते हैं कुछ प्लांट, हम लोग देखते हैं कि कुछ खेत में क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के बाद उसमें प्लांट लगा दिए जाते हैं। वो प्लांट बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसमें क्या कर दिया जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू या किसी मशीन के थ्रू उस प्लांट्स को उसी सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है कट करके, ठीक है। और कुछ एनिमल वेस्टेज होता है, जैसे कि हम लोग पता है कि गोबर की जो खाद होती है, जैसे काउ डंग्स वगैरह, बेफेलो डंग्स वगैरह जो होता है, जो एनिमल डंक होता है, उसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं एज अ मैन्योर के रूप में, ठीक है। तो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी काउ डंक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं, एक पिट बनाते हैं, एक होल टाइप का बनाते हैं, दैन उसमें हम लोग उसको फिल करते जाते हैं। और कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं वो जो डंक होता है वो सूख जाता है बिल्कुल, और एक बुरादा टाइप का बन जाता है, बहुत बूला बूला टाइप का हो जाता है, जैसे सॉइल होती है उसी टाइप से उसका भी चूरा हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसका डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, वो एज अ काउ डंक नहीं रह जाता, वो एज अ मैन्योर के रूप में यूज़ होता है, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है बेटा, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये किसके रूप में यूज़ किया जाता है, एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा, आप मुझे बता सकते हो कोई, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। ये भी एक तरीके की मैन्योर होती है जो किससे मिलती है हम लोगों को, किससे मिलती है, जो हमें जो केशु होते हैं, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म होते हैं, वो उनके थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। डिड ऑल द प्लांट इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास, सॉरी यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रही है 1.2, ठीक है, जिसको मैं पढ़ नहीं ली हूँ, आप लोग पढ़ना और मुझे बताना इसको कल फिर, ठीक है। आप लोग मुझे क्लास में इसको पढ़ के बताएंगे एंड देन वी हैव डिस्कस इन दिस टॉपिक, ओके। देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस। मैंने अभी आपको बताया था जो मैन्योर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें केमिकल्स मिक्स नहीं रहते हैं। बट जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स आर अ केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मैन्योर में जो होता है बेटा वो हर टाइप का न्यूट्रिएंट मिक्स रहता है, ठीक है। बट जो फर्टिलाइज़र होते हैं इसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रहता है। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे प्लांट्स के लिए अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो मैं पर्टिकुलर शॉप में जाके बोलूँगी कि मुझे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र चाहिए, तो वो मुझे क्या देंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे कि मेरे जो फील्ड में है वो नाइट्रोजन की जो अमाउंट कम हो रहा है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, ठीक है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर्स। अब यहाँ पे पूछा कि किस तरीके से ये
अलग हैं किससे, मैन्योर से, ठीक है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। और जबकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मैन्योर्स होते हैं वो जो मैन्योर होते हैं, जो खाद होती है, वो उसको हम कैसे करते हैं, घर में ही बनाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स के एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये यूरिया बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने अपने अगल बगल खेती देखी है या आपके घर में खेती कोई करता है तो वो यूरिया बहुत यूज़ करता है। अमोनियम हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फ़र सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, एनपीके हो गया। एनपीके की फुल फॉर्म जो होती है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होती है। इसमें 3 तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक जस्ट डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करना चाहें कि मैन्योर्स और मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो यही आता है, मैन्योर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, एंड जो फर्टिलाइज़र होता है वो कैसा होता है, केमिकल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर ईल्ड ऑफ क्रॉप्स। सबसे ज़्यादा हेल्प किस में करता है ये फर्टिलाइज़र, जो बेटर ईल्ड होती है, मतलब जो क्रॉप की ईल्ड होती है उसकी ज़्यादा, मतलब अमाउंट ज़्यादा कर देता है, सच एज वीट, ठीक है, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट इसका एक नुकसान और भी है, अगर हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो उसके नुकसान भी ज़्यादा होने लग जाते हैं। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। लेस फर्टाइल का मतलब होगा उसमें क्रॉप प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, उसके न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाएंगे और उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम लोग ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं वो एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन भी करता है। जैसे कि हम लोगों ने यूरिया, पोटाश या कोई भी हमने फर्टिलाइज़र खेत में डाला, अचानक बारिश हो गई, बारिश होने से क्या हो जाता है, पानी खेतों में भर जाता है और वो पानी बह जाता है। वो पानी बहेगा तो उसमें यूरिया, पोटास, ये जितने भी फर्टिलाइज़र हमने डाले हुए हैं खेत में वो मिक्स हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, एंड देन वो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। एंड ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो वाटर बहता है वो कहाँ जाके मिलता है, लास्ट पॉइंट उसका जो होता है वो नियर रिवर होता है, रिवर में जाके मिल जाता है। तो जो भी पानी में अमाउंट मिला है फर्टिलाइज़र का वो भी किस में जाके मिल जाएगा, वो जाके रिवर में मिल जाएगा, गंगा जी के पानी में मिलेगा। और गंगा जी के पानी में हमें पता है कि फ़िशेज़ वगैरह जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसमें कम हो जाती है, जिससे कि जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको लिए क्या हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और जिससे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizer by organic manure or leaves filled अनकल्टिवेटेड। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोग मेंटेन करने के लिए जो ऑर्डर है फर्टिलिटी की, सॉइल की, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो होता है, फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए। और लीव्स द फील्ड अनकल्टिवेटेड, और कुछ टाइम के लिए खेत को क्या छोड़ देना चाहिए, खाली भी छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने गेहूँ की खेती की है तो कुछ टाइम उसमें मैं कुछ भी ना बोऊँ, देन मैं राइस की खेती करूँ, ठीक है, धान की खेती करूँ, तो उससे क्या होता है, एक बीच में गैप मिल जाता है जिससे सॉइल को जो होता है वो न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए अपने एक टाइम मिल जाता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है, वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। कुछ सॉइल्स में आपने देखा होगा कि वाटर कम टाइम के लिए रुकता है तो उसकी कैपेसिटी भी अच्छी करती है। इट रिप्लेसमेंट द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिशन, और क्या करती है, सारे न्यूट्रिएंट उसमें मिक्स करती है। बट फर्टिलाइज़र में क्या होता है, कुछ ही अमाउंट में अलग अलग न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट का न्यूट्रिशन पाया जाता है। बट मैन्योर्स में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल को क्या होगा, ऑल टाइप न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और
दूसरा मेथड क्या होता है, अगर हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, एक क्रॉप बो रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग ऐसी क्रॉप बो रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन कम लगता हो या जिससे न्यूट्रिशन मिलता हो, जैसे कि दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटिवली। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, उसके बाद हम लोग किसकी खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो वो अल्टरनेट क्रॉप हो गई, एक कुछ महीने के लिए कुछ महीने के लिए कुछ, ठीक है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लिग्यूम्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो नॉर्थन इंडियन के फार्मर्स थे, जो कृषि थे वहाँ के, वो क्या यूज़ करते थे, वो लिग्यूम्स यूज़ करते थे। आपको पता है लिग्यूम्स किसे बोलते हैं? लिग्यूम्स हम बोलते हैं दालों के लिए, जो नूडल्स वाले होते हैं लिग्यूम्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो एक टाइम पे तो लिग्यूम्स को यूज़ करते थे एक क्रॉप के लिए, एंड सेकंड में क्या करते थे, वो नेक्स्ट सीजन में क्या यूज़ करते थे, वीट यूज़ करते थे नेक्स्ट सीज़न में। तो फर्स्ट सीज़न हो जाता उनका लिग्यूम्स का, सेकंड सीज़न हो जाता था उनका वीट का, तो क्रॉप रोटेशन हो गया। इसी तरीके से वो लोग अपना क्या करते थे, क्रॉप रोटेशन का करते थे, ठीक है। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन्स। हमने देखा है जो लिग्यूम्स प्लांट होते हैं उनमें नीचे नोड्यूल्स बन जाते हैं, उनकी रूट्स में ना छोटे छोटे इस तरीके से बन जाते हैं, ये गोले गोले टाइप के ना। तो इनमें क्या होता है, इनमें बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो इस लिग्यूम से क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन बहुत अच्छे अमाउंट में फिल्ड हो जाती है, जो नेक्स्ट क्रॉप जब हम लोग बोते हैं, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हम इसमें नेक्स्ट वीट बोल रहे हैं, तो वीट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेजिंग टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स ने क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए सभी को बताया कि इससे ऐसा होता है करके, ये चीज़ अच्छी है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। आप लास्ट ईयर क्लासेस में आपने एक राइजोबियम वर्ड पढ़ा होगा। राइजोबियम में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट। मैंने अभी बताया ना आपको, ये रूट है जैसे कि, तो इसमें जो नोड्यूल्स टाइप के बन जाते हैं, गांठें टाइप की बन जाती है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इसमें यही बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा भी है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स, तो ठीक है। तो फर्टिलाइज़र का अभी मैंने आपको बताया, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इनऑर्गेनिक मतलब इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। हम लोग इनऑर्गेनिक की जगह क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। एंड सेकंड हमें पता है, सेकंड क्या है हमारे पास, मैन्योर्स कैसे सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग। मैंने आपको बताया कि एनिमल डंग से मिलता है, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। कुछ प्लांट को हम लोग खेत में ही कट कर देते हैं, जब हम लोग वो करते हैं तो उससे भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड बाय फैक्ट्रीज। ये कहाँ प्रिपेयर्ड होते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर्ड होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, ये फील्ड में ही प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ पिट बना के, एक हम लोग क्या बना लेते हैं, पिट बना लेते हैं, उससे इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इसका दिया हुआ है, फर्टिलाइज डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं कोई भी टाइप का, ठीक है। बट मैन्योर क्या करते हैं, लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट, fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें मोस्ट अमाउंट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है एंड पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। बट जो मैन्योर होते हैं उसमें क्या होता है, रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, लेस न्यूट्रिएंट होते हैं ये, ठीक है। बट इनमें जो फर्टिलिटी की क्वालिटी होती है, ये सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टेबल आया हुआ है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं इनको कंप्लीट कर देती हूँ आपको। टेबल 1.1 गिव्स डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। ये पता है डिफरेंस मिल गया आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स।
मैन्योर्स के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैन्योर्स के। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइज़र बिकॉज दिस इज़ बिकॉज, क्यों बोला गया है ये भी देख लें हम लोग कि मैन्योर्स को क्यों बेटर बोला गया, किसके अकॉर्डिंग, फर्टिलाइज़र के। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये क्या करती है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, ये क्या करती है, सॉइल को पोरस बताती है। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ाया था जब हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग सॉइल को प्लो करते हैं, फील्ड को प्लो करते हैं, उससे क्या होता है, जो सॉइल के बीच में गैसेज एक्सचेंज होता है, जो उनके बीच में पोर बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिससे कि रूट क्या कर सकती है, अच्छी तरीके से गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। रूट में गैस एक्सचेंज अच्छी तरीके से होता है, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसका, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये क्या करता है, हमारे खेतों में इस तरीके के माइक्रोब्स पैदा करता है जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, मतलब जो हमारे खेतों के लिए, हमारे क्रॉप के लिए बेटर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो जैसे कि राइजोबियम है, राइजोबियम हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इट इज़ अ बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ माइक्रोब्स ये हमारी खेतों में इंक्रीज़ करता है उनका अमाउंट, ठीक है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये टेक्सचर इम्प्रूव कर देता है सॉइल का। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।